अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे लाहौर अंदरून शहर का एक पुराना घर नए अंदाज से बनाम सरकार। ये लाहौर है, लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर की बनाम सरकार की ट्रीट ये है कि ये है गली मखजन वाली अंदरून भाटी गेट। हम भाटी गेट के अंदर मौजूद हैं और ये गली मखजन वाली है। अब मखजन क्या था? मखजन एक अखबार था जो प्री पार्टीशन यहाँ से निकला करता था इस घर से, और उस अखबार का जो सा है मुदीर कौन थे, उस अखबार के जो मालिक थे वो कौन थे, ये घर की क्या अहमियत है आज हमको बताएंगे। आपने यूट्यूब पे और आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पे जाके पुराने घर दिखाते देखा होगा और आपने वो घर खंडर की हालत में देखे होंगे। आज मैं आपको एक हंसता बसा हुआ घर दिखाना चाहता हूँ पुराना अंदरून शहर का। ये हमारे दोस्त हैं, उनका घर है ये, तो मैं उनके घर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि पुराने घर असल में तब कैसे होते हैं जब लोग उनमें रहते हैं। थोड़ी बहुत रिनोवेशन तो उन्होंने की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो घर है कैसा, तो पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या हाल है सलमान भाई? ठीक ठाक है? हम भी आपका घर देखने आ गए हैं हम आज। ठीक है, अब ऊपर आपने मैंने सुना बंदोबस्त भी किया हुआ। जी बिल्कुल, हमारे दोस्त भी आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चल आए ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमने YouTube पे और इधर उधर ना सिर्फ घर पुराने टूटे हुए ही देखे हैं। अच्छा, तो अब माशाल्लाह हम एक हंसता बसता घर देखने आए हैं जो जहाँ लोग रह रहे हैं। मुझे बताओ, अंदर आते ही ये हमारा इस्तकबाल कर रही है, ये क्या है? ये जाने से बेसिकली हम इसको हैंड स्टैंड बोलते हैं। अच्छा। और जिस तक लोग आते थे पुराने ज़मानों में अपने कोट और कैप्स को यहाँ टांगते थे और यहाँ जूतियाँ उतारते थे। इट्स कॉल्ड हैंड। जूती यहाँ पे उतारी जी, और अपना कोट हुआ, ओवर कोट हुआ या कैप हुई, वो यहाँ हैंग की, बाल शाल देखे। और अच्छा, ये मखजन क्या है? मखजन जी पाकिस्तान का पहला अदबी रसाला था। ठीक है। और ये मेरे फोर फादर्स इसके फाउंडर थे जी। ठीक है। और आपने मुझे उससे बता रहे थे कि ये कमरा उसका ये मखजन ऑफिस कहलाता था उस ज़माने में जी। मतलब अब तो चेंज थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये दफ्तर होता था जिसको अब हम अभी भी हम अपने घर में बोलते हैं जी दफ्तर में बैठे हैं हम। ये दफ्तर ही है। ये दफ्तर है। ये साहब, ये मेरे परदादा हैं जी, मियाँ गुलाम रसूल। ही इज़ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ बरसगी, जो पाक हिंद इकट्ठा होता था उसके रेवेन्यू। ये मखजन किस एरा में आता था, किस ईयर में आता था? ये जी हमने तो इसको, जब हम लोगों ने इसको निकाला है, ये 1860s के बाद इसको हमने शुरू किया, और जब पाकिस्तान बन गया तो फिर 1960 से इसको बाकायदा हमने इसको यहाँ से स्टार्ट। ये मखजन का दफ्तर है। गली मखजन वाली भी मशहूर है, बाहर लिखा भी। हफीज जलंधरी साहब भी आए। हफीज जलंधरी साहब हमारे पास राइटर थे जी इस मैगजीन में। इस मैगजीन में वो राइटर थे, हफीज जलंधरी साहब। बिल्कुल राइटर थे। और अगर आप बाहर से जैसा कैंटर होते हैं तो जो इस घर का उधर वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने उनको रिहाइश दी हुई थी। वो रहते भी यहीं थे? यानी कि इस घर के साथ वाले पोर्शन में हफीज जलंधरी, मैंने सुना वेल ऑफ नहीं थे वो, बड़े हाँ जी, माड़े थे। नहीं माड़े तो नहीं, क्योंकि कॉमिक बनाने के लिए था। हाँ, जेब से आप उन्हें जरूर कह सकते हैं, हमारी तरह माड़े थे। शरीफ आदमी थे और अपना जिस तरह था, एक मतलब जिस तरह एक सहाफ़ी होता है, लिखने वाला होता है, एक राइटर होता है, वो मखजन में काम करते थे, तनख्वाह लेते थे। और माड़े से साढ़े गरीब आदमी पैसे ही नहीं है। ये इश्क की कहानियाँ, ये रस भरी जवानियाँ, उधर से मेहरबानियाँ, इधर से लमतरानी, ये आसमानी ज़मीन लाया है दिल नशी, इन्हें हयात आफरी, भला मैं छोड़ दूँ यहीं, भला मैं छोड़ दूँ यहीं, है मौत इस कदर करीब, मुझे ना आएगा यकीन, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ।
तो ये हमारा एक घर है अंदरून शहर का जो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कलर शीशे आज भी लगे हुए हैं? जी, कलर शीशे आज भी लगे है ना, ये रोशनदानों में कलर शीशे हैं। रखते हैं। दरवाजे, लकड़ियाँ, शीशे, ये सारा काम उस वक्त का। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये दरवाजे इतने छोटे क्यों हैं? मैं 6 फुट का हूँ तो मैं इसमें ये 6 फुट से कम है। अच्छा भाईजान, ये दरवाजे ज़्यादातर इतना आना जाना नहीं होता था क्योंकि ये इसका मतलब ये आपने देख रहे हैं इतने से कमरे के अंदर ये ऑलमोस्ट 7-8 दरवाजे हैं। हाँ। ये क्रॉस वेंटिलेशन है। हाँ, ये वो इंजीनियर्स का वो कारनामा था कि मतलब आप यहाँ गर्मियों में आएंगे तो आपको घर ठंडा महसूस होगा और मतलब सर्दी में आएंगे तो आपको घर गर्म महसूस होगा। ये क्रॉस वेंटिलेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हवा का गुजर। नहीं, छोटे साइज मतलब ये इतना इस्तेमाल में नहीं होते ना, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा था कि ये जल्दी से आदमी भाग के ना अंदर आ सके और भाग के ना निकल सके। हाँ। आपको रुक के बैठे जाना और पड़े। टाइम दे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे होता था कि कम चौड़े रखे जाते थे कि आप 3-4 लोग अंदर जल्दी से एंटर ना हो सके, इसीलिए दरवाजों हो को सकता है, पुराने दौर में ऐसे रखा पुराने दौर में जाता ऐसा। कुछ दरवाजे बड़े भी हैं, मतलब जिस तरह के ये दरवाजा आपके राइट हैंड पे अब ये लंबा है और बड़ा है। ये लाहौर है, लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे। कि ये मेन एंट्रेंस है, ये main घर entrance की, है। जो जाने के लिए जनान खाने में जाने के लिए जी, ये मेन ये मेन entrance entrance है। है। ये तो दफ्तर रह गया ना, ये बैठक दफ्तर आ है। गया। आजा आजा। ये मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? चले जी, खुशबू आ रही चावलों की। तो उन्हें पता था कश्मीरी आ रहे, मेरे वाले साहब ने नहीं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आपका घर बहुत शानदार है। ये लाहौर है, लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा याद। ये हमारा इंटरनल बैठक है जिसको ड्राइंग रूम, इंटरनल मतलब फैमिली के लिए यूज होता है। ठीक है। इसमें डाइनिंग है और ड्राइंग है। और ये पहले भी घर में इसी तरह ड्राइंग के तौर सेम पर इसी तरह यूज होता था। और ये अगर आप छत देखें तो ये ऑलमोस्ट ये भी कोई 300 साल पुरानी है। ये उस वक्त का हाथ का काम है। ये कॉक नहीं है, नहीं 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 ये नहीं कॉक की छत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये ओरिजिनल सीमेंट है और ये उस वक्त का ताड़ के साथ बना हुआ लेंटर है। तार के साथ। हाँ जी, अच्छा, बाकी तो बाले लगे हुए हैं ना। हाँ जी। ये स्पेशल, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसके अंदर बरीक तार से इसको लेंटर को बनाया गया था, जो मैंने अपने बड़ों से सुना। वाह वाह। और ये कॉक का नहीं है, ये सीमेंट है। जी, ये सारा सीमेंट है। ये लाहौर है, लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अभी ये जो बेंच है जी, ये भी उसी दौर का है। ये भी बहुत पुराना है जी, क्योंकि उसका उसकी बनावट बता रही है कि वो आजकल ऐसे बेंच नहीं बनते। पुराना है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत पुराना है। और लोगों ने अपने हाथ, मतलब ये पुराने कारीगर अपने हाथ के से। तो आपको हम अभी मशीनें आ पुराने, रही हैं हाँ ना। जी, पुराने घर देखते हैं ना तो वहाँ इस तरह के बेंच टूटे हुए मलबे के नीचे दबे हुए नजर आते हैं। ऐसा ही लोग है। दिखाते हैं जाके। तो मैंने कहा आज आपको ये काबिल इस्तेमाल अशिया दिखा दें। ये लाहौर है, लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे। वो हमारे दोस्त और आ गए हैं। आज आसिम भाई आ गए। जासम भाई। जासिम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ऊपर चले, हम आपको ऊपर ज्वाइन करते हैं। मैं पहली दफ़ा घर आया हूँ, तो जब मैंने देखा मैं किसी जोक वाले बंदे का घर है, ये नहीं मुझे पता कि सलमान का अपना घर यही है। हाँ, यहाँ ऊपर चले, हम आपको ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। आज आसिम भाई भी आ गए हैं हमारे साथ, तो बस घर दिखा के हम जासिम भाई के पास आ रहे हैं। मतलब पुराने लोग थे और तरीके पाकिस्तान में जब तक हम लोगों ने इसमें घर से एक मोटिवेशन स्टार्ट हुई। जो मेरे दादा थे वो थानेदारों का घर था ये। जी, उस वक्त ये थानेदारों, मखजन बिल्डिंग से पहले जब रसाला नहीं निकालते थे, थानेदारों की हवेली कहलाती खाना आपके कोई थी। जी, मेरे जो बड़े फादर्स में थे वो तहसीलदार थे। तहसीलदार थे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन होकर मेरे फिर जो दादा थे वो फिर तरीके पाकिस्तान के एक अहम रुकन थे और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, बिल्कुल कायदे आज़म की मुस्लिम। बिल्कुल ठीक। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये घर के अंदर आपको ऊपर दिखाना एक मग नजर आएगा। ये मग जो सा है ना, ये इसलिए होता था कि सीढ़ियाँ छोटी होती थी, तो अगर सामान आपने ऊपर लेके जाना हो तो फिर वो मग लगाया करते थे। वो वैसे पुराने घरों में इस तरह होती थी कि ये मग बनाते थे उसको। ये लाहौर है, लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुएब अहमद जी। शुएब अहमद जी। ये जो तस्वीर लगी हुई थी अंदर, ये मेरे नाना है जी। ये आपके नाना है? जी हाँ, रेवेन्यू मिनिस्टर तो थे। ये थानेदारों की वो क्यों कहलाती थी? वो इसलिए कहलाती थी कि मेरे परनाना जो थे वो एसएसपी थे। अच्छा, अंग्रेज के साथ? अंग्रेज के दौर में। अच्छा, वो क्या नाम था उनका? मियाँ बदरुद्दीन जी। मियाँ बदरुद्दीन। हाँ जी। और मियाँ बदरुद्दीन जो से थे वो यहाँ कोतवाल थे। जी, कोतवाल शहर थे। शहर कोतवाल। हाँ जी, बिल्कुल। वो कोतवाले शहर होता है, कोतवाले शहर थे। मैं तस्हीह कर लूँ। ये एक पीछे घड़ी भी मैं मुझे बता रहा है वो, ये घड़ी लगी हुई है। 100 साल पुरानी है। ये कितने साल?
मेरा ख्याल है 100 साल तो एंटीक है ये बिल्कुल। वो मुश्किल नाम लिखा हुआ है। स्केंटल मेरा ख्याल है ये जर्मन है, इट्स नॉट वो जर्मन है। ये जर्मन ब्रांड। इसकी चाबी भी आपने कहा लगी हुई है, ये चाबी है, ये चाबी है इसकी, जिससे चाबी इसको घुमा के चाबी भी उन्होंने साथ लगा दी हुई है। ये घड़ी चलती है, अभी तो उसने 12 बजा दी हैं और पता नहीं कौन से वाले 12 बजे हैं। अच्छा अंकल, ये जिनसे अखबार निकलता था, मैगजीन निकलता था, ये कौन रिसाला मखजूम निकलता था जी। मखजूम। हाँ जी, मेरे नाना और दादा निकालते थे, तो एडिटर थे यहाँ। मुझे बता रहे थे कि हफीज जलंधरी साहब वो एडिटर थे जी। वो एडिटर थे जी बिल्कुल, और पेड। वो यहाँ साथ ही रहा करते थे। पेड। हाँ जी बिल्कुल, ये उनका ऑफिस था और साथ वाला मकान उन्होंने रेस्ट करना होता था, जिस वक्त वो वहाँ चले जाते थे। हफीज जलंधरी साहब जी बिल्कुल, जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा, हफीज जलंधरी साहब ने, वो इस मैगजीन मखजन के, जी मैंने देखी हैं, मखजन के एडिटर थे। वो यहाँ पर बैठा करते थे और साथ वाला घर उनको दिया गया था कि रेस्ट करने के लिए वो वहाँ रहा करते थे। मैं कह रहा था वो भी माड़े ही थे, साफ़ियों की तरह, हर साफ़ी की तरह। हाँ जी। साफ़ियों के हालात माड़े शुरू से ही माड़े रहे हैं। आजकल कुछ साफ़ी जो उनसे बड़े बिल्कुल हो गए हैं, अजीम हो गए हैं। अब तो जहाज भी हैं सर, अब तो साफ़ियों के पास, बिल्कुल जी, साफ़ियों के पास जहाज़ भी हैं। हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का खेलों। आए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको सीढ़ियाँ दिखाते हैं। एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत है, ये क्या पड़ा हुआ है? ये हाथी दांत का फर्नीचर है जी। इस पे जितनी आप ये कार्विंग है, ये सब, ये अगर आप हाथ लगाएं आपको ये सारा दांत का काम, हाथी दांत लगा हुआ है। ये पियानो है, ये भी ऑलमोस्ट 200 साल पुराना पियानो भी देख लें आगे, लेकिन ये भी बस वो रेनोवेट होना है। इसमें कुछ उसका नीचे वाला स्टैंड उतारा हुआ है हमने। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का खेलों का रंग। हर रंग में है लाखों खुशियाँ, खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर है, 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 ये लाहौर है। ये सीढ़ियाँ जो सी है ना, ये देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अब यहाँ से सिर्फ एक बंदा गुजर सकता है। सलमान भाई गुजर गए और हम आ रहे हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी हैं, ये देखें, एक बंदा जो उनसे है वो इसके अंदर ऐसे आता है, आप पूरा नहीं जा सकते। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ कि इसलिए रखी जाती थी, ऐसी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी कि तेज़ी से कोई फोर्ज ना कर सके और गिरने वाले हो रहे हैं, और आदमी जो उनसे है वो स्लो घर के अंदर एंटर हो, उसको थोड़ा सा मुश्किल हो, तो ये इस तरह करके बनाया जाता था। अब ये भी दरवाज़ा जो उनसे है वो लो है, ये मग है जहाँ से चीज़ें ऊपर लाने के लिए किया जाता था। वाह 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 सलमान भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत कमरा है जी। इस कमरे की क्या स्टोरी है? पर साहब हम इसको अपने ज़ुबान में ड्राइंग रूम बोलते हैं जी। अच्छा। और यहाँ हमने कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा। और क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन चंद एक हैं जिसमें हाथी दांत का फर्नीचर है। और ये फर्नीचर जी, ये भी बहुत पुराना है। ये भी ऑलमोस्ट 100-150 साल पुराना, मतलब मेरे परदादा उनके ज़माने का, दादा के नहीं, परदादा के ज़माने। उसको उससे एहसास हो रहा है उसके कंफर्ट से कि वो सोफ़ा वाकई में सोफ़ा है, वरना कुर्सियाँ तो बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी उस दौर में। बिल्कुल ऐसे ही। और सोफ़ा मेरे ख्याल से सिर्फ अमीर लोगों के घर में होता था।
हाँ बस ऐसे ही है पुराने लोगों, मतलब जो शौकीन रखते थे, शौकीन। अच्छा, ये मैंने देखा है कि ये आपने नहीं बनवाई है? नहीं भाई, इसको ना रेनोवेशन चलती है साथ साथ। हाँ। क्योंकि इसके पहले ऊपर वो हुई थी सीलिंग, हाँ। वो उसको कुछ ठीक किया, कुछ लकड़ियों पर जिस तरह दीमक लग रही थी मुझे पता लगा था। हाँ। तो फिर वो अब चेंज करके थोड़ी बहुत चीज़ों को जो लकड़ी चेंज करते हैं, क्या करते हैं आप? भाई वो रंगा मारते हैं और इस तरह की चीज़ें करके इसको आपने इसको रिन्यू किया? रिन्यू किया जी, रंदा मारा हुआ? रंदा मारा हुआ है, रिन्यू किया हुआ है। वो फिर एक वो आपको पता है दीमक की दवाई मिलती है, वो स्प्रे करना पड़ता है। ये हर साल एक रेनोवेशन का एक प्रोसेस। पुराने दौर में क्या करते होंगे वो? सर एक तो ये कि 100 1.5 साल तो कुछ आपको ज़रूरत ही नहीं होती। ये अब हमारे वाले वक्त में जब ये 200-300 साल के पास पहुंच चुका है तो बार बार फिर रेनोवेशन वक्त की ज़रूरत है। ये आप मुझे शीशे का बता रहे हैं? ये मेरे जी परदादा जब रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे कश्मीर में, तो उन्होंने अपने बड़े शौक से बनाई थी। ये सारी अखरोट की लकड़ी की है, इसको अंगीठी हम बोलते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़मानों में अंगीठी का कॉन्सेप्ट होता था। नीचे आग जलती थी, अगर आप इस घर में मैं आपको नीचे जाऊँ, एक नीचे अंगीठी है, फिर ये अंगीठी है, इसके ऊपर अंगीठी है, ऊपर जाके चिलम है छत पे, चिलम है जो धुआं ऊपर खींच लेती थी छत पे जाके। बिल्कुल ठीक है। तो पुराने जब सर्दियों में जरूरत होती थी तो उसमें आग जलती थी, और वो इसी तरह इस दीवार, ये 24-24 फुट की दीवार है, इसके अंदर ही वो पाइप है जिससे वो ऊपर चला जाता था। बिल्कुल तो ठीक इस अंगीठी के ऊपर हमने एक लकड़ी की अंगीठी मेरे परदादा ने बनाई, और ये सारी अखरोट की है, और इसके एक एक पार्ट्स खुलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये पर्दे के लिए है पाइप? ये पर्दे के लिए पाइप्स हैं, मतलब ये वो लकड़ी की इसमें डाली, ये ऊपर पर्दा है जिसमें पर्दे हैंग हो जाते थे। पर्दे हैंग हो जाते इसी तरह ये खुलती थी, और अगर आप ये देखें तो फिर ये हमारे पीछे जो स्ट्रीट्स हैं उनका नज़ारा आपको इसमें से मिल जाता है बैक साइड पे। हाँ, ये गली के अंदर खुलती गली है। के अंदर खुलती है। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग। एक चीज और बड़ी खूबसूरत है, ये क्या पड़ा हुआ है? ये हाथी दांत का फर्नीचर है जी। इस पे जितनी आप ये कार्विंग है, ये सब, ये अगर आप हाथ लगाएं आपको ये सारा दांत का काम, हाथी दांत लगा हुआ है। हाथी दांत की है ये पूरी? जी ये पूरी हाथी दांत की है, ये सारा हाथी दांत का काम है। ये जितना वाइट नजर आ रहा है ना, हाँ। ये दांत है हाथी का। इस तरह ये पूरा सेट है, एक दो और चीजें भी हैं इसके साथ। कमाल है। और लोग ये- शौकीन होते थे। जी ये आपके जब राइट पे है, ये उमर खयाम ये की उमर खयाम साहब की रुबाइयाँ हैं। मतलब उन्होंने अपनी शायरी अपनी रुबाई की शक्ल में, तस्वीर कशी की शक्ल में दी हुई है। वाह वाह वाह। और ये तस्वीरें ये मुगल आर्ट है जी, ये बाबर के दौर की है। ये खिड़की है या वो अलमारी है? ये अलमारी है जी। अलमारियां होती थी पुराने, हमारे घर में भी पुरानी अलमारियां थी। जी। यही बड़े खूबसूरत है। ये पीड़ा, हम इसे पीड़ा बोलते हैं। पीड़ा, ये होता है जी पीड़ा। मैं वो बताना चाह रहा था कि आज तक आपने जो घर देखे होंगे ना, वो पुराने वो घर देखे होंगे जो खंडर बन गए हैं, लोग रहते नहीं है वहाँ पे, या कुछ लोग मौजूद नहीं है। ये वो घर दिखा रहा हूँ जहाँ लोग रह रहे हैं और उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है उसी उसकी जो उसमें ना हालत में, लेकिन कुछ नए बल्ब नजर आ रहे हैं। ये डोरी इस तरह क्यों बांधी हुई है? ये ऊपर नीचे होता है, ये देखिए इससे ऊपर नीचे होता है ये बल्ब, ये नीचे आता है। मतलब ये खुद ही- स्टडीज आपने करनी ये है तो खुद ही नीचे- किया हुआ? हाँ जी, नहीं ये पुराना ही है जी। मतलब अगर आप उसको कोई यहाँ चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको जरूरत है तो आप उसको तो जैसे इसको जैसे नीचे कर लें। नीचे करते जाएंगे, वो आप उतनी आसानी से अखबार न्यूज़पेपर कर रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं। और इसको ऊपर कर लें। ये मतलब ये लेटेस्ट चीज़ें नहीं है, ये बहुत, ये चीनी का है, ये आपने देखा हाँ, होगा। ये चीनी का। ये चीनी का है ये चीनी का, इसका वजन है, वो पेंडुलम की तरह लटक रहा है। जी। और वो तार को यूज किया हुआ उन्होंने डोरी की जी जगह। डोरी की जगह पे वो तार तार यूज- के साथ ही ऊपर नीचे चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट टाइम आएगा आपको दिखाऊंगा। जिस तरह ये पियानो है, ये भी ऑलमोस्ट कोई 200 साल पुराना पियानो है। भी देख लें आगे लेकिन आगे। ये भी बस वो रेनोवेट होना है, इसमें कुछ उसका नीचे वाला स्टैंड उतारा हुआ है हमने। ये कितना ऊंचा है? सर ये यहाँ पर है, इसका पूरा एक स्टैंड है, मतलब यहाँ पर 3-2.5 फुट का एक स्टैंड है, उसके ऊपर ही आता है। मतलब अब जब आप एक कुर्सी पे बैठे हैं तो उसको आराम से बजा सकते हैं। और ये आपके घर के अंदर ही है, आपके घर की प्रॉपर्टी है? ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, मतलब इनहेरिट प्रॉपर्टी है मेरे। ये 4 फादर से हमें मुंतकिल हो रही है। ये पियानो है जी। इसका लिखा होगा कहीं कुछ ना कुछ कि ये किसने बनाया, कहाँ से आया? ये वो है ये तो भी- इंग्लिश? जी इंग्लिश है। और ये इसकी वैसे जहाँ तक मुझे याद है, जो मेरी दादी मुझे मैंने तो दादा नहीं देखे, अपने दादी और जो मेरे ताया वो मुझे बताते थे ये 1870s से हमारी कलेक्शन है। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग। ये नाना जो से थे वो पुलिस में थे? मेरे वालिद के, मतलब ये आपके वालिद के नाना? दो भाइयों की आपस में शादी है। मतलब मेरे दादा 2 दादा थे, मतलब दोनों की आपस में कज़न मैरिजेस थी। और मेरे जो वालिद के नानके थे वो भी उनके भाई थे और दाद के भी थे, दोनों सगे आपस भाई में थे। शादी हुई? आपस में शादियाँ थी। आए जी। आपस में शादी। सलमान भाई ऊपर अब जो मेन जगह पे जा रहे हैं, ये छत है
छत में आपको दिखाता हूँ, और छत के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि छत पे सलमान भाई ने क्या क्या अरेंज किया हुआ है खाने का, और बसंत की भी थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं। असल चीज़ वही ताज़ा होगी, लेकिन अब तो हम खराब कर चुके हैं। लेकिन जो पुराने दौर में थी इसने तो देखी नहीं होगी। बसंत देखी कभी नहीं देखी, तुम्हें पता ही नहीं है। फिर यहाँ पर से गुड्डे लेके जाना कितना मुश्किल होता होगा। तो हम सी ऊपर जाते हैं और ऊपर से आपको ज्वाइन करते हैं। आए सलमान मैं भाटी गेट के अंदर, सलमान भाई हमारे दोस्तों का घर है। तो जब मैं सोच रहा हूँ पुराने वक्त में नहीं, साढ़े वक्त ही थी, जब बसंत होती होगी ना, तो यहाँ से गुड्डे लेके जाना कितना मुश्किल होता होगा। मतलब गुड्डे कैसे ऊपर चढ़ाते होंगे, या फिर ये मग खोल के ऊपर से डोर लटका के, ये वाले मग से, और डोर लटका के ऊपर तक देखें, यहाँ पर से गुड्डे ऊपर चले जाते होंगे। अब ये पुराने घर आगे ना आपको बसंत याद आ जाती है। और ये देखें, ये लाइट का इंतज़ाम हर जगह पे था। यहाँ दिए जलते होते थे कि लाइट, सीढ़ियों में रोशनी रहे। आपने नीचे आना हो तो अब आराम से आ जाइए। दिए जलाने के लिए ये छोटी सी वो होता था, इसे कहते हैं मैं तो जगह दस ना भूल गया। ये सीढ़ियाँ देखें, अब यहाँ से आप गुड्डे लेके जा रहे हो ना, गुड्डे पकड़े हो और आप चढ़ रहे हो ऊपर, यूँ करके नहीं, यहाँ से गुड्डे मुड़ेंगे नहीं। सलमान भाई से पूछते हैं। भाई गुड्डे कैसे आते थे यहाँ? भाईजान जो ढेर तावे होते थे यहाँ से आ जाते थे। और जो मैंने तो ये खोल के तो नहीं, इसकी इसी तरह इसी घर के बैक साइड पे इससे डबल है। सीढ़ियाँ जो है उनका साइज ज़्यादा है, वो बेसिकली सामान मूव करने के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, और ये डबल है। ये मतलब आम जाम जिस घर वालों ने आना है जाना है उधर से जाएंगे। हाँ जी, आज जासिम भाई बैठे हुए। जासिम भाई सलाम अलैकुम। देख के मजा नहीं आ गया? बहुत मज़ा आ गया यार। जासिम, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अब कोई चीज़ उसी हो, लाहौरियों की दावत हो और वो खाने के बगैर अधूरी हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखने वालों को भी ललचा दूँ। ये पाए हैं जी, और अभी मगज़ आ रहा है साथ। मगज़ आ रहा है? हाँ ये जी, पाए हैं। और वो ऊपर देखें ना जी, ऊपर पूरा बारबेक्यू। नजर घुमाएं जरा। ये देखें जी, ऊपर बारबेक्यू बन रहा है जी। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर है, 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 ये लाहौर है। जैसे भी यहाँ ऊपर आके आपको बसंत नहीं याद आई? आइए जी, पूछें। मैंने सबसे पहले पूछा कि ये ऊपर वाली छत कैसी, कहती बहुत आला। असल बसंत में छत वही थी। और यहाँ बैठ के रोटी पानी, हाँ जी, खाना पीना, नीचे रेस्ट करना। एक वो बेडरूम बनाया हुआ था, एक उधर बेडरूम था। यार चलो पतंग बाजी थक गए, उन थले आके सो जाओ। हाँ, वो सोने, क्योंकि सारा 24 घंटे चलता था वो इवेंट। और अपना ये आप देखो, आज भी इस घर की शान अपनी है।
आज भी पुराना है देखो लेकिन वो अपना आप अपना आप दिखा रहा है आप ना ऐसे आप लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा घर किले में बैठे हुए। आपको ना डिफेंस में मिलेगा, ना EME में मिलेगा, ना कहीं शहर में मिलेगा। ये आपको जब भी मिलेगा ना अंदरून शहर से मिलेगा, लाहौर में ही मिलेगा आपको। और वो बसंत की कुछ याद बताएं, कभी कोई छत से तो नहीं गिरा खुदा ना खास्ता? नहीं, छत से ऐसा तो कोई नहीं गिरा, लेकिन मैं छोटे होते मुझे इतना याद है कि वहाँ पर एक मोमटी होती थी। हाँ। तो मेरा पाँव स्लिप हुआ, मैं नीचे गिरा और मुझे कोई टांगे शांगे लगे, मेरा नाक शाक टूट गया। लेकिन उस तक ये होता था कि खाली बसंत के इवेंट नहीं होते थे। हमने शाम को मतलब जैसा कि हमने पढ़ने बैठना है तो उससे 2-3 घंटे दोपहर के टाइम, सर्दियों में खास तौर पे 2 बजे 3 बजे हमने छतों पे माल्टे खाने और पतंगबाजी करनी होती थी। मतलब शौक और पतंगबाजी करनी, ये एक रेगुलर शौक है। ज़ुहैब भाई देखें ना, अब लोग माल्टे खाते हैं ना लोग किसी को मिलने जाते हैं। बिल्कुल, रवायतें खत्म हो गई। अब विटामिन डी के आप विटामिन डी के कैप्सूल खा लेते हैं ताकि हड्डियों की यही ताकत मजबूती हो जाए। देंगे। ये जो आज का शो है ये हमारा जो इससे पिछले संडे का जो ईद का पहला संडे था जो हमने भाईजान की तरफ किया था और हमने ऊँट के आपने कीमा खाया, तवा कीमा। ये उसकी दूसरी कड़ी है। आए आपको ऊपर छत पे भी लेके चलते हैं। जो उनसे है वो आ जाए अंदरून शहर वाले घर में, क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले महल्लेदार भी हैं। तो आपकी सबसे कोशिश होती है, मैं जो जाता हूँ ना हमारे घर की छत देखें आप, तो आपको मैं छत दिखाने लेके जा रहा हूँ सलमान भाई घर की। वो पीछे खाना शाना लगा हुआ है। ये भी बड़ी बेहुरमती है कि रोटी को छोड़ के हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन छत दिखाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बसंत जो सी है ना वो यहाँ मनाई जाती थी। ये देखें दोस्त यार ऐसे बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी? हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक हैं? तब ये ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तशरीफ रखें, बैठे बैठे। मैं छत देखा दिखा के आए ज़रा छत कैसी होती है। हाँ जी, ये बैठने के लिए जगह भी है, यानी कि अगर आप आए हैं ना तो एक बंदा इस पर लेट भी सकता है। इतनी जगह है कि आप सन बेदिंग करें, यहाँ लेट के सन बेद करें। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये जी हमारी छत सलमान भाई घर की। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, आयो मेरे साथ आओ। वो देखें मीनार, पछाने मीनार, वो मेट्रो बस भी गुजर रही है मीनार पछाने। और एक वो मीनार देख लें आप, और एक वो मीनार देखें, वो देखें मीनार। बादशाह मस्जिद और दादा दरबार दोनों यहाँ पर हैं। ये एक अंदरून शहर के घर की छत है। आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं। आपने ये नज़ारा देखना है कि किस तरह लेवल्स पे बैठे हुए हैं लोग, दोस्त यार बैठे हुए हैं। कि यहाँ अगर हम बसंत मना रहे होते थे तो जब नीचे देखते थे तो कैसा लगता था? आज ये नीचे दिखाता हूं। और वो लेवल देखें, दूसरा लेवल जिस पे तिक्के लग रहे हैं। अब बसंत हो रही हो, दूसरा लेवल तिक्के लग रहे हैं। और दूसरा लेवल जहाँ हम बैठे हुए और खाना पड़ा हुआ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा याद। मैं एंडोर्स नहीं करता कि बसंत मनाएं या करें, क्योंकि खूनी खेल हो गया। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जो उनसे है ना वो तकलीफ़ में है, वो गर्दनें कट रही हैं। बेड़ा गर्क कर दिया है खेल का भी, सोसाइटी का भी, बर्दाश्त का भी ख़त्म, तहस नहस मचा दिया। टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई हमारे अंदर। तो ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, ये आपको ये याद दिलाती हैं कि आप क्या थे और क्या हो गए हैं। ये असल में आपका एक आईना होती हैं जो आपको बताती हैं कि ये थे तुम, और अब देखो अपने आप को तुम क्या हो गए हो। और जाते जाते एक और चीज़ देख लें ये ख़त्म हो चुके हुए आप। ये वो होते थे जिसको यूँ बड़े खड़े होते थे, आवाज़ देते थे हो गया थल्ले, ठीक हो गया थल्ले, आवाज़ थी नहीं है, नहीं होया, फिर होर घुमाते थे उसको। और इधर वो चैनल आते थे ना दूसरे मुल्कों के, हाँ हुन आ गए थलवाजी, नहीं हले नहीं आया। तो ये भी एक यादगार सलमान भाई ने रखी हुई है। आज नीचे चल के बैठते हैं, सलमान भाई के बाद खाना खाते हैं। शहर लेकिन
कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर लाहौरियों की दावत हो और वो खाने के बगैर अधूरी हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखने वालों को भी ललचा दूं और उनको बता दूं कि हम क्या खाने लगे हैं। ये पाए हैं आप जी, बताएं। ये पाए हैं जी, और अभी मगज़ आ रहा है साथ, मगज़ आ रहा है। हाँ ये जी, पाए जी। हैं। और वो ऊपर देखें ना जी, ऊपर पूरा बारबेक्यू है। नजर घुमाएं जरा। ये देखें जी, ऊपर बारबेक्यू बन रहा है जी। आप भी खाएं, हमें भी खिलाएं। और ये हम तख्तपोश पे बैठे हुए हैं। नहीं, ये रौंस है जी, इसको हम रौंस रौंस कहते हैं। तख्तपोश कौन सा होता है? तख्तपोश जो तख्तपोश लकड़ी और का है होता है, जो जी, बना वो होता लकड़ी है। के जिधर हम अभी सबसे नीचे गए थे ना, तो सामने जो पड़ा था वो तख्तपोश था। तख्तपोश था। वो तख्तपोश था। अक्सर हमारी नानियाँ दादियाँ उसके ऊपर ना नमाज पढ़ती थी। एहतरामन एहतरामन मगज आ गया जी, एहतरामन और साथ चावल मगज़ आ गया जी। मैं कहा एहतरामन हम खामोश हो जाएं क्योंकि बड़ी अहम चीज़ आ गई है, और उसके साथ खूबसूरत से चावल है जो ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए जो मेरे लिए आपने स्पेशल बनवाए हैं। तो ये आज की दावत थी हमारी। हमने कोशिश की कि आपको दिखाएं कि लाहौर में पुराने घर कैसे होते हैं। बट साहब ये स्पेशली आपकी और भाभी ने कैसी खुद होती तैयार है? किया आपको। अच्छा, ये किसी खानसा में नहीं, किसी बाहर से बंदे ने नहीं किया, ये स्पेशली घर में तैयार हुआ है। शानदार। और ये मैं भी देखें कि अल्लाह ताला पुरानी को- रिवायतें भी कैसी हैं, घर जैसे हैं वैसे लोगों के दिल भी हैं। और लोगों ने उन्होंने कह रहे हैं भाभी ने खुद तैयार किया ये है। खुद किया। पाए- ये घर में पाए, तैयार हुए हैं। मगज़ और जी, चावल। मुझे सलमान ने बताया जी, उसके चेहरे से पता चल रहा है कि खूबसूरती नजर आ रही है। जैसे सलमान के चेहरे से खूबसूरती आपके चेहरे से लग रही है दोनों की। माशाल्लाह आपके चेहरे जासिम भाई आपकी नज़र ज़्यादा कमाल है। चले हम आपस में तारीफें करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। ये लाहौर की जो हम एक सकाफत को, लाहौर के खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये उसकी एक कड़ी थी। एक स्पेशल चीज़ आपने लाहौर का जब भी वो देखा होगा, या मैं वो बार बार कह रहा हूँ ना, वो व्लॉगर्स जो जाते हैं, यूट्यूबर्स जो जाते हैं, वो आपको गिरे हुए घर दिखाते हैं। हमने आपको एक जो मेंटेन्ड घर है, पुराना 200-150 साल पुराना, नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 300 साल पुराना। 300 साल जी, ऑलमोस्ट 300 साल पुराना घर जो जिस हालत में था, 1860 जिसको मेंटेन किया गया 1860 के बाद, वो किस तरह मेंटेन किया गया और लोग कैसे रहते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर रहना कितना आसान है, कितना उसके अंदर सुकून मिलता है, वो किस तरह की उसके अंदर वाइब आती है। वैसे मेरा मानना ये है, घर वालों से होता है। घर वाले हों तो घर बन जाता है, वरना तो महल भी खंडर बन जाते हैं, किले कहलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहलाते हैं। तो घर वालों के साथ होता है। अपना ख्याल रखिए, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।